नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनवरी 2026 के मासिक राशिफल में। आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में, जिनके स्वामी ग्रह हैं शनि और जो मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी के लिए जाने जाते हैं। जनवरी 2026 मकर राशि वालों के लिए नई शुरुआत, आत्मविश्वास और स्थिर सफलता का संकेत लेकर आया है। दोस्तों, मकर राशि जी हाँ, बड़ी महत्वपूर्ण राशि है क्योंकि इस राशि के लिए शुक्र काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और आप सभी जानते हैं कि शुक्र जो है वो सौंदर्य प्रसारण का, ग्लैमर का, लव का, इन सभी चीजों का कारक होता है। और आपके और हमारे जीवन में शुक्र का, सूर्य का, गुरु का, इन सब का क्या रोल रहेगा वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। इसके अलावा यदि आप अपना वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं हस्तलिखित, वो भी जनवरी से दिसंबर तक पूरे 12 महीनों का लेखा जोखा, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको गणेश रुद्राक्ष एकदम निशुल्क दिया जाएगा, जिसका प्रभाव बड़ा अधिक होता है गणेश रुद्राक्ष का। और उपाय तो हर महीने के आपको उस रिपोर्ट में लिख के दिए जाएंगे, सीमित ऑर्डर लिए जाएंगे। मैं मुंबई भी आ रहा हूँ जनवरी महीने में, आप मुझे वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं जन्म पत्री बनवाने और दिखाने के लिए। आपके सामने डिस्प्ले में एक जन्म पत्री लगी हुई है और उस जन्म पत्रिका में आप देख रहे होंगे जहां 10 लिखा है, 1 लिखा है, 4 लिखा है और 7 लिखा है। यानी कि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस एंड 10th हाउस, चारों खाने खाली, कोई ग्रह नहीं है, एकदम खाली। खाली, जी हाँ, बार बार रिपीट इसलिए बोल रहा हूं कि पार्श्विक दोष बन गया, आपकी राशि से केंद्र खाली हो गया। इसका मतलब इन चारों भावों के इर्द गिर्द फ्लैक्चुएशन रहेगी। एक बात बहुत अच्छे से आपको समझनी होगी, महीना आपके लिए 2 हिस्सों में रहेगा। शुरुआती दौर महीने का आपके लिए अच्छा नहीं है, चैलेंजिंग है, परंतु बाद का जो महीना है वो अच्छा है, जिसमें से 2 ग्रह विशेष रूप से अच्छे हैं, बुध और शुक्र। पर सूर्य मंगल फिर भी इतने अच्छे नहीं है। मंगल को मैं 3rd नंबर पे रखूंगा क्योंकि उच्च का होगा, पर सूर्य उतना अच्छा नहीं है, बीमारी का प्रकोप भी बढ़ाएगा। ये सारी बातें भी आपसे डिस्कस होंगी, पर आपको फर्स्ट 15 डेज ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक निकालने हैं, ये बात आप जरूर समझ लें। जहां पे लिखा है 7 नंबर कैरियर का घर है, कैरियर की ही अगर पहले बात करी जाए तो 12 जनवरी के बाद एक केंद्र त्रिकोण राजयोग आपकी राशि के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा और इस केंद्र त्रिकोण राजयोग का फल आपको कैरियर में, नौकरी, ट्रांसफर, प्रमोशन में, ग्लैमर, आर्ट, अभिनय में, फिल्म लाइन में, संगीत में, साहित्य में और साथ में अकाउंट्स में, एमबीए में आपको लाभ प्राप्त होगा। कुछ नए फिल्म साइन हो सकती हैं, कुछ नए ऑर्डर आ सकते हैं, कुछ नए लोग आपके सर्कल में जुड़ सकते हैं। इस प्रकार की जो ग्रह स्थिति है वो आपके इंतजार कर रही है। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि शुक्र आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग कहाँ बना रहे हैं पता है? आपकी राशि के अंदर बना रहे हैं। त्रिकोण और केंद्र, त्रिकोण यानी कि जहां 2 नंबर लिखा है वहां का लॉर्ड भी शुक्र है, 5th हाउस है, जहां 7 नंबर लिखा है वहां का लॉर्ड भी शुक्र है, आपकी राशि में बैठेगा। मान सम्मान की यदि मैं बात करूं तो ये कहना चाहूंगा बहुत बेहतरीन रहेगा। बहुत बेहतरीन वर्ड यूज किया है मैंने। दिनांक 17 तारीख के बाद शुक्र और बुध, उच्च के मंगल, सूर्य का साथ, ये आपको ऐसे हिम्मत दे देगा, मतलब आपकी पर्सनालिटी एकदम, कहते हैं ना, एकदम से फ्लिप हो जाना। कहाँ तो आप में आत्मविश्वास की कमी महसूस हो रही थी और अब आप धाड़ने लगोगे। ऐसा होगा कि अरे होने तो, जो होगा देखा जाएगा, क्या टेंशन लेनी, अभी से फेस करेंगे, ऐसे भाव आपके अंदर उत्पन्न होंगे। एक बात बोलूंगा, पहले 12 दिनों तक अपरिचित लोग, विशेष रूप से
पुरुष को महिला से, महिला को पुरुष से, अनजान लोगों को अपने सर्कल में नहीं जुड़ने देना। आपकी राह भी भटक सकती है शुरुआती 12-13 दिनों में। गलत संगति, गलत लोगों के संपर्क में आना, वर्जित स्थान जो समाज में वर्जित रूप में देखे जाते हैं उन जगहों पे जाना, जुआ सट्टा लॉटरी ऐसी सब चीजों की तरफ अग्रसर हो जाना, पैसा उड़ाना, बर्बादी करना, ये इन चीजों से बचाव करना होगा फर्स्ट 12 डेज विशेष रूप से, वैसे तो पहले 15 दिन। अगर मैं बात करूं पैसे की, फाइनेंस की, तो राहु बैठा हुआ है, गुप्त युक्तियों से पैसा आएगा आपको। ठीक सुना आपने, गुप्त युक्तियों से पैसा आएगा और पैसे से ज्यादा आपका व्यक्तित्व और मान सम्मान बढ़ेगा। बहुत से लोगों के पास इस दुनिया में ना अथाह पैसा होता है, हजारों हजारों करोड़ के आदमी होते हैं, पर उनको 1000 आदमी भी नहीं जानते होते हैं। ये फैक्ट है, 1000 आदमी उनको नहीं जानते होते हैं, पर पैसा हजारों हजारों करोड़ रुपए है। और बहुत से ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा तो होगा, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़, पर उनकी ख्याति पूरे विश्व में होती है, उनको सब जानते हैं। यानी कि ये जो ख्याति है, जो सम्मान है, ये आप पैसे से नहीं कर सकते, ये आपकी ग्रह चाली आपको देती है। तो आपका मान सम्मान बहुत अच्छा रहेगा, पर इस महीने पैसे को लेके थोड़ी दिक्कत रहेगी। परिवार के साथ कुछ मतभेद आपको फेस करने पड़ेंगे। आपके परिवार के घर के दोनों तरफ एक पाप कर्तरी दोष रहेगा, जिस वजह से आपको परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं। दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहूंगा अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ध्यान इसलिए भी रखना है क्योंकि जुपिटर हेल्थ के घर में बैठे हैं जहां 3 नंबर लिखा हुआ है, और वहां का लॉर्ड दिनांक 17 तारीख को खुद आपकी राशि में आकर के बैठेगा, पर शत्रुओं पर विजय मिलेगी, लिटिगेशन कोर्ट कचहरी में लाभ मिलेगा, ऐसा आपकी राशि इंडिकेट कर रही है। सबसे बेहतरीन योग तो जो आपका प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद, आपका लाभ, आपका विदेश का घर, बड़े भाई बहनों का घर, इन और आपके इन राजनीति के घर, जनता के प्यार का घर, ये 4th हाउस जहाँ 1 नंबर लिखा है, 8 नंबर जहाँ लिखा है वो 11th हाउस, इन दोनों का लॉर्ड मंगल उच्च का रुचक नाम का महापुरुष राजयोग जब 15 जनवरी से निर्मित करेगा तो जीवन वैसे ही बड़ा अच्छा हो जाएगा और प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद में बड़े बेहतरीन जो रिजल्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, कोई ऐसी विशेष चिंता वाली बात नहीं है, जो करना चाहते हैं करिए, ग्रहों का पूर्ण आशीष आपके साथ है, ग्रह पूर्णतः आपको अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा साइन है, शुभ संकेत है, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। मैं आपसे बात करना चाहूंगा अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए एजुकेशन दृष्टिकोण से भी ये महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आखिरी के 10 दिनों में आपको शिक्षा में कोई विशेष सफलता मिलेगी और स्टॉक मार्केट में आपको 17 जनवरी के बाद से अच्छे खासे लाभ दिखने लगेंगे, क्योंकि आपका जो 5th हाउस है और जो 9th हाउस है, यानी कि जहाँ 2 नंबर लिखा है और 6 नंबर लिखा है, इन दोनों के लॉर्ड आपकी मकर राशि में आकर के बैठ जाएंगे। 17 जैन ऑनवर्ड्स आपके ग्रह आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे, पढ़ाई लिखाई में भी, स्टॉक मार्केट में भी, इन्वेस्टमेंट से भी लाभ मिलेगा। अगर मैं बात करूं आपके भाग्य स्थान की, तो वो तो बुध के पास है ही, बुध आपको काफी सपोर्ट कर ही रहा है इस पूरे महीने, कोई दो राय नहीं है इसमें। तो आप कोई भी धार्मिक यात्रा करिए, विदेश यात्रा करिए, ग्रह आपको बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर बन रही हैं। बस शनि की पूजा करते रहिएगा और जो भी चीजें सावधानी स्वरूप मैंने आपको बताई हैं उनका थोड़ा पालन करते रहिएगा। तो दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर मकर राशि का। यदि आप भी अपनी जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।